बिलावल भुट्टो की कनाल मंसूबा वापस न लेने पर विफाक का साथ छोड़ने की धमकी। कहा वजारतों पर लात मारते हैं, हमें इज्जत चाहिए। नहरों के मंसूबे से लोगों के प्यासा मरने का खतरा है। सिंध के अवाम ने कनाल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। 2 कनाल बनाने वाले वज़ीर आज़म को अदम एतमाद से घर भेजा था। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा करेंगे, हम सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को लेने नहीं देंगे। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे नहीं बनने देंगे। एक साजिश चलाई थी दुश्मनों ने। साजिश थी कि पीपल्स पार्टी इन कनालों पे शायद कोई समझौता कर रही है, लेकिन उमरकोट के लोगों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और आज हैदराबाद डिवीजन ने ये साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वही सब जमातें जो आज मसनूई एहतजाज कर रही हैं। दरियाए सिंध से एक कतरा इजाफी पानी नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। कहा सिंध के दुश्मनों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की। पीपल्स पार्टी पर कनाल मंसूबे की साजिश का इल्ज़ाम लगाने वालों को उमरकोट के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब मिल गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने नहीं देंगे। नून लीग ने सिंध के इलेक्शन में PTI उम्मीदवार को सपोर्ट किया। हैदराबाद जलसे में नहरों के मंसूबे के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। तो पानी जो हमारे लिए जीने और मरने का मुकाम है, उस पे हम एक आवाज है कि ये कैनाल हमें, आवाज नहीं आई, ये कैनाल हमें, और कैनाल का मंसूबा जिसको सिंध की आवाम ने मुस्तरद किया है उसको खत्म किया जाए। कल बुग़्ज़े पीपी में PTI के उम्मीदवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सपोर्ट कर रही थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आला सतह के वफ़द के साथ आज काबुल जाएंगे। इसहाक डार की अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। बाहमी ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर भी बात होगी। अफ़गानिस्तान में अमरीकी हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग चुके। आलमी मीडिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तौसील नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई बग़ैर वीज़ा नहीं रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को मुलाजमत, घर या दुकान देने पर कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान पर इजलास में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। इंसानी स्मगलरों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FBR to me like power sector is break or make for Pakistan, and this is absolutely correct, 100% correct. तो अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करने होंगे। अगर रेवेन्यूज जनरेट नहीं करेंगे तो कर्जों के पहाड़ आइंदा भी खुदा न खास्ता बढ़ते जाएंगे और IMF से कभी हमारा छुटकारा हासिल नहीं होगा। 23 अरब रुपया था स्टे ऑर्डर, वो खारिज हुआ, वीकेंड था और कानून के मुताबिक स्टेट बैंक ने और चेयरमैन FBR ने, AGP ने अपना रोल अदा किया, लॉ मिनिस्टर ने, और शाम को वो 23 अरब रुपया ख़जाने में आ चुका था। दिस इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो खरबों रुपए बनते हैं, जो मैंने आपको बात की। कर्ज़े मईशत पर बोझ हैं, इस चुंगल से निकलना होगा। कर्ज़ों से जान छुड़ाने के लिए आमदन बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के दौरे के मौके पर अफसरान से खिताब। बोले FBR में नाअहल अफसर को सज़ा मिलेगी। खरबों रुपए के ज़ेर इल्तवा केसेस को दहाइयाँ गुजर गईं। एहसास होना चाहिए कि कर्ज़ों की ज़िंदगी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा चुकी। गल्फ ममालिक का इंसदाद मनशियात के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद की मुलाकात।
पाकिस्तान GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास बुलाने का फैसला। मोहसिन नकवी की कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन कौंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद। कहा बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी से मुलाकात। नवाब सईद अल मालकी ने सऊदी सिफारत खाना आमद पर वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हाँ, ताली बजा के दिखाओ। वेरी नाइस। तो मेरा ख्वाब था कि जो रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो। उनके अंदर कितना वो क्वालिटीज़ होती हैं कि ये बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ जाने के अहल हैं, और थोड़ा सा इनका अगर इंसान हाथ पकड़ ले, स्टेट अगर ऐसे लोगों को ओन कर ले, तो कितना इनकी ज़िंदगियों में कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है। अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत ये एक दिया होता है, उनके पास ये पावर होती है, ज़राए होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं कि अगर वो पहुंचना चाहें किसी गरीब तक या पहुंचना चाहें किसी ज़रूरतमंद तक, तो बशर्ते कि नीयत खिदमत की हो, बशर्ते कि उनको ये एहसास हो। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी अफराद के लिए दुनिया की जदीद और महंगी बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफ़ा। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के हामिल मसनूई हाथ वाले बच्चे ने तालियां बजाकर सबको हैरान कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमज़ोर के लिए होती है। खिदमत की नीयत हो तो हुकूमतों के पास बहुत वसाइल होते हैं। खुसूसी अफराद खुद को रजिस्टर कराएँ। खुदकार व्हील चेयर्स, पेड्सो व्हील चेयर भी मिलेंगी। वज़ीर आला का 1 मई से राशन कार्ड के इजरा का ऐलान। 12.5 लाख ख़ानदानों को हर 4 माह बाद 10,000 रुपये मिलेंगे। Pakistan and Bangladesh convened the 6th round of Foreign Secretary level bilateral consultations in Dhaka on 17th April 2025, following a hiatus of 15 years. The talks led by Foreign Secretary Ambassador Amna Baloch and Foreign Secretary Mohammad Jashimuddin, Bangladesh, were held in a cordial atmosphere and reflected a shared resolve to revitalize the bilateral engagement. Both sides emphasized the importance of maintaining momentum through regular institutional dialogue, early finalization of pending agreements and enhanced cooperation in trade, agriculture, education and connectivity. पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। पंजाब असम्बली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस से झड़प। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़प में एक खातून बेहोश, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस, अलहमरा और चेरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस 12 रोज़ से सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज पर है। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि शहर को बंद कर दें। मॉल रोड बंद होने से पूरे लाहौर की ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक केस में रिमार्क्स। अदालत ने हुकूमती वकील से कहा कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करें। हाई कोर्ट ने चिंची रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का इंदिया दे दिया। CTO अतहर वहीद ने बताया कि चिंची रिक्शा पर पाबंदी की समरी होम डिपार्टमेंट को भिजवा दी। सरकारी पावर प्लांट्स का भी टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू। नेपरा में 3700 मेगावाट के 4 सरकारी पावर प्लांट्स ने दरखास्तें जमा करा दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और 4 पावर प्लांट्स की तरफ से मुश्तरका दरखास्तें जमा कराई गईं। दरखास्तों पर 24 अप्रैल को समाअत की जाएगी। हवेली बहादुर शाह, झंग और बल्लोकी कसूर के LNG पावर प्लांट शामिल। अरशद खान अलमारूफ चाय वाला अफगान शहरी है। नादरा ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन को जमा करा दी।
अरशद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मनसूख किए। अरशद खान के वकील की इस्तदा पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। अरशद खान को इस्लामाबाद के एक चाय के ढाबे पर काम के दौरान अपनी नीली आंखों की वजह से शोहरत मिली थी। इस साल हमारे सरकारी स्कीम के तहत 89,000 हाजी जो है वो हज करेंगे और सबके उसके जितनी भी फॉर्मेलिटी प्रोसीजर करके वो मुकम्मल हो चुका है। पूरी दुनिया से तकरीबन 3 लाख के लगभग ये अंदाजन हाजी जो है वो नहीं जा सकेंगे। रवां साल दुनिया भर से 3 लाख प्राइवेट आज़मीन हज नहीं कर सकेंगे। निजी हज ऑपरेटर्स की तंजीम ने बर वक्त इंतजामात नहीं किए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने प्राइवेट हज कोटा मनसूख होने की वजह बता दी। कहते हैं वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सऊदीया ने पाकिस्तान का 10,000 हज कोटा बढ़ाया। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स की टीम 119 रन ही बना सकी।